जहां पर जो है प्रश्नावली 1.3 में छठा सवाल छूट गया था और छठे सवाल से मैं शुरुआत करता हूं। प्रश्नावली 1.3 का छठा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.3 का छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। ठीक, और आगे क्या होता है? और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट दिए जाते हैं ना। -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने के लिए अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने के लिए क्या होता है? और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। कोई अंक नहीं दिया जाता है। ठीक, और आगे कह रहा है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। पहला प्रश्न है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। ठीक, और आगे कह रहा है कि यदि उसके 12 सही पाए जाते हैं, यदि उसके 12 प्रश्न सही पाए जाते हैं, प्रश्न या उत्तर सही बात है, प्रश्न या उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? देखिए बहुत सरल है। कह रहा है कि +3 अंक दिए जाते हैं सही उत्तर के लिए, लेकिन गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं माइनस में, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका 20 अंक प्राप्त करती है। ठीक है, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो 12 उत्तर सही पाए गए और उसको +3 अंक मिला। इसका मतलब हुआ 36 अंक उसने पा लिया। लेकिन कह रही है कि जो है 12 उत्तर सही पा जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? देखो यही कह रहा है ना कि 20 अंक प्राप्त किए, लेकिन जो है उसके उत्तर कितने सही थे?
12, तो 12 का गुणा 3 करेंगे तो 36 नंबर हो जाएगा। अब जो 36 में ज्यादा है उसको हम 20 से घटा देंगे, 36 से घटा देंगे, 36 माइनस 20 यानी कि कितना हो गया 16। 16 अंक उसके क्या कर दिए गए, काट दिए गए। तो 16 अंक काट दिए गए। कैसे भाई, टोटल अंक उसने पाया, टोटल नंबर उसने अंक पाया 36, लेकिन 36 में से 20 अंक उसके क्या कर दिए, घटा दिए गए। भाई 20 ही तो पाया है, टोटल पाना कितना चाहिए, 36 पाना चाहिए, टोटल अंक पाना चाहिए 36, लेकिन पाया कितना उसने 20 पाया, और 20 पाया तो 36 में से 20 घटाएंगे तो 16 अंक उसके काट दिए गए। अब 16 अंक काट दिए गए तो अब ये देखना है कि उसके गलत उत्तर कितने थे। तो 16 अंक, अगर 16 को हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि क्या है, 2 अंक जो है उसके एक गलत उत्तर पर काट रहे हैं, तो 16 अंक जो है कितने गलत उत्तर पर काटेंगे, तो 16 को हम 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 और 16। इसका मतलब 8 प्रश्न जो है के उत्तर उसके काट लिए गए। ठीक, 8 प्रश्न के उत्तर काट लिए गए। तो कह रहा है कि तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। ठीक है ना, समझ में आ गई होंगी चीजें। नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएं, उसमें भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, और इसमें समझ में आएगी होगी चीजें। और अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। देखो अगला मैं बताता हूं, इसमें कह रहा है कि मोहिनी जो है वो टेस्ट में क्या करती है, -5 अंक प्राप्त करती है। ठीक है, -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 सही पाए गए, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए। 7 उत्तर क्या है, जबकि उसके 7 सही उत्तर पाए गए, 7 सही उत्तर पाए गए, पाए गए। अब देखो, अगर यहां पर देखना है कि -5 अंक उसने पाया, तो 7 सही उत्तर में अगर 7 सही था तो 1 पे 3, तो 7 पे 7 21, यानी कि 21 अंक उसने पाया। अब 21 अंक वो पाती है मोहिनी, लेकिन होता क्या है कि वो टेस्ट में -5 अंक पाती है। अगर -5 पाती है और 21 पाना चाहिए उसे, तो -5 यानी कि 21 अंक उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो पाती कितनी है, -5। तो 21 और -5 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा। अब देख लो कि उसको कितने नंबर चले गए। यहां पर देखना है कि 21 नंबर तो उसके सही हुए, लेकिन 21 नंबर तो ये गया, और उसके एवज में 5 नंबर और उसका जाता है। ठीक है ना, 5 नंबर और जोड़ दो उसको, तो टोटल उसके कितने नंबर चले गए, 26 नंबर चले गए। ठीक है ना, अगर 26 नंबर चले गए तो हर एक गलत प्रश्न पर -2 अंक कम हो जाता है। तो देखो कि 26 को हम क्या करें, किससे भाग दे दें, 2 से भाग दे दें, तो कितना 2 कम 2 यानी कि 13। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कितने प्रश्न गलत थे, 13 प्रश्न गलत थे। भाई गलत हुए प्रश्नों की संख्या को हम टोटल नंबर जितने पाए हैं उससे भाग दे दें अगर 2 से, तो गलत प्रश्नों की संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो राधिका को टोटल नंबर मिलने चाहिए कितने, 21 नंबर, लेकिन उसके घट गए कितने नंबर, 26 नंबर घट गए, और 26 नंबर घट गए तो 26 नंबर को हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक प्रश्न पे 2 नंबर कटता है, तो 26 पे कितना कटेगा, 26/2, यानी कि 13 प्रश्न उसके गलत हो गए। इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और
मैं प्रयास करूंगा अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, उसको सुधारने का। और अगला प्रश्न इसी क्रम में हम देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में, ये 7वां प्रश्न है, एक उत्थापक एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। क्या करता है? नीचे जाता है। ठीक, समझ में आ रही है चीजें? देखो, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ठीक है, कोई खान है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, और ये खान है, और यहां से वो चलता है, ऐसे चलता जाता है, लेकिन वो 6 मीटर प्रति मिनट की दूरी तय करता है। और आगे होता क्या है कि यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर शुरू करता है। अगर ये भूमि तल है, ये भूमि तल है, ठीक है ना, लेकिन वो शुरू करता है भूमि से 10 मीटर की ऊपर की दूरी से शुरू करता है। और यदि नीचे जाना, यहां लिख लो, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है ना, ये कह रहा है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। अब देखो, अगर वो एक उत्थापक है किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जो है नीचे जाता है। ये नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो -350 यानी कि ऐसे ऐसे करता जाता है, टोटल दूरी वो 350 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना, अगर 350 मीटर की दूरी से जाना है तो यहां पर देखो कि 350 तो था ही, लेकिन 10 मीटर और जुड़ जाएगा, क्योंकि भूमितल से -350 जाएगा, और जो है भूमितल से ऊपर जो है वो 10 मीटर, तो टोटल दूरी तय कितना करेगा? यहाँ पर टोटल दूरी तय हो जाएगी कितनी? 350 + 10 यानी कि 360 मीटर की दूरी वो टोटल तय करेगा। अब फिर वो कह रहा है कि कितना समय लगेगा, तो समय सूत्र होता है चार्ज बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। लेकिन यहां पर समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चार्ज। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। अब यहां पर समय बराबर दूरी कितना है? 360 मीटर है, और चाल क्या है? 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 6 × 6 और 6 × 36, यानी कि समय जो लगेगा उसे कितना समय लगेगा? 60 मिनट का समय लगेगा। कितना? 60 मिनट का समय लगेगा।
60 मिनट का समय लगेगा या 1 घंटे का समय लगेगा। कितना? 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना। चाहे उसके घंटे में दिखा दो चाहे मिनट में दिखा दो। तो ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में ये प्रश्नावली 1.3 खत्म हो जाती है। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात करते हैं। प्रश्नावली 1.3 तक मैंने बताया है। प्रश्नावली 1.3 के बाद आज प्रश्नावली 2.1 की बारी आती है और 2.1 में शुरुआत होता है जो वहां पर भिन्न व दशमलव के टाइप के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, ठीक है ना। यही प्रश्न है। और जिसमें पहला प्रश्न है 2 गुणे 1/5, ठीक है ना। 2 गुणे 1/5। अब इसमें 4 चित्र दिए गए हैं। चारों चित्र को पहले सवालों को लिख लेते हैं। दूसरा है, कह रहा है कि 2 गुणे 1/2, ठीक। 3 गुणे 2/3, 3 गुणे 2/3 और ये चौथा क्या है? 3 गुणे 1/4। ये सवाल दिए गए हैं। फिर चित्र देखते हैं। ए नंबर का चित्र है ये ऐसे किया गया, एक वृत्त बनाया गया और ये वृत्त का ये पार्ट है और इसे क्या कर दिया गया? फिल कर दिया गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला वृत्त बनाया गया, इसमें भी क्या कर दिया गया? इसको फिल कर दिया गया, ठीक है ना। एक इसी तरीके से अगला वृत्त बनाया गया और इसमें भी 2 पार्ट को फिल कर दिया गया, ठीक है ना। ये एक चित्र है। अगर इसको देखा जाए तो ये किसको दर्शाता है? अगर हम देखें तो टोटल कितना है? 1 2 3। तो इसका मतलब 3 हो गया और गुणे में इसमें हम देखें कि कितना पार्ट फिल है। तो 1 भाग 2 भाग, 2 भाग फिल है और तीसरा भाग खाली है। अगर 2 भाग फिल है और टोटल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो इस तरीके से अगर इसको हम देखें तो इसका 2/3 भाग फिल है और टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो 3 गुणे 2/3। इस तरीके से जो पहला चित्र दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है? तीसरे नंबर को दर्शा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो बी नंबर है, बी नंबर का चित्र क्या है? बी नंबर का ये तो एक आयत बनाया गया है, इसको 2 पार्ट में किया गया है और इसका एक पार्ट क्या है? फिल है। एक पार्ट क्या है? फिल है। इसी तरीके से इसमें एक आयत और बनाया गया है और एक आयत में जो है एक पार्ट इसका क्या गया है? फिल किया गया है। एक आयत फिल किया गया है और इसमें फिर इसको देखो, इसमें कौन सा मिल रहा है? पहली बात तो ये एक और संख्या में कितना है? 1 और 2 संख्या में कितने हैं? 2 है, ठीक है ना। और 2 है लेकिन इसका जो है एक भाग फिल है और एक भाग खाली है। जिससे यहाँ पर क्या होता था? 2 भाग फिल है तो 2 लेते थे हम। यहाँ पर एक भाग फिल है तो 1 ले लेंगे और है कितना? जो है इसका आधा फिल किया गया है, यानी कि एक भाग फिल किया गया है और एक भाग खाली है। टोटल कितना है? 1 और 2, तो 2 ले लिया, हो गया। और एक ही तो फिल है तो 1/2, यानी कि एक सेब है, इसको अगर आधे से काट दोगे तो क्या होगा? आधा आधा ही तो होगा, 1/2 ही तो होगा। इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से अगला
तो इसमें ये बी में कौन सा आ गया, तीसरा आ गया, ए में, बी में कौन आ गया, इसी तरीके से बी में अगर देखा जाए तो दूसरा आ गया। इसी तरीके से सी में देखते हैं, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि एक वर्ग बनाता है इसमें और ऐसे कर देता है, एक भाग काला कर देता है। इसी तरीके से और एक वर्ग बनाता है, एक भाग काला कर देता है। कितने बनाते हैं इसमें, 3 वर्ग बनाता है, 3 वर्ग इसी तरीके से बनाता है, एक भाग क्या कर देता है। तो टोटल भाग कितना है, 3 है। और एक भाग को जो है वो क्या करता है, कलर करता है, ठीक है ना। और टोटल कितने हैं, 4। भाई 4 में से एक ही भाग को कलर किया है तो 1/4। इस तरीके से ये कौन सा पार्ट होगा, ये आपका होगा चौथा नंबर। भाई 3 है, 3 हो गया और एक भाग को फिल किया, टोटल कितने हैं, 4। समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं। इसी तरीके से डी नंबर है, डी नंबर में एक सर्कल बनाता है और सर्कल में क्या बनाता है, ये 5 आकार का 5 चित्र होता है, ठीक है ना। ये करता है ऐसे और इसमें कितने भाग फिल करता है, एक भाग फिल कर रहा है। क्या कर रहा है, एक भाग फिल कर रहा है। अगर टोटल है 2, ठीक है ना, और एक भाग फिल हो रहा है और उसमें कितने हैं भाई, एक भाग फिल कर रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 में एक भाग फिल कर रहा है और टोटल कितने हैं, 2। इस तरीके से ये कौन सा नंबर होगा, ये होगा आपका पहले नंबर का को दर्शाएगा। तो ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके फिर से बताएं, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं ना। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। क्या गए हैं, चित्र दिए गए हैं, ठीक। बताइए उनमें कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है। बताइए उसमें कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है, ठीक। अब 3 गुणे 1/5, 3 गुणे 1/5 ये पहला है, बराबर 3/5 होता ही है अगर देखा जाए तो। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है 2 गुणे 1/3, 2 गुणे 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा। तीसरा देख लो, तीसरा है 3 गुणे 3/4, 3 गुणे 3/4 यानी कि क्या हो जाएगा, 4 3 12/4 यानी कि ये 12/4 हो जाएगा। लेकिन इसको 4 3 12 3 15/4 हो जाएगा ना, 4 3 12 3 15/4 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको और सरल किया इन्होंने और वो सरल आगे समझ नहीं आ रहा है। कह रहा है कि इसके बराबर में लिखा है, क्या लिखा है वही चीज थोड़ा सा 2 सही 1/4। तो 2 सही 1/4 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 4 3 12 3 15/4 होना चाहिए तो 4 गुना 8 9/4 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 3 12 3 15/4, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इसमें पहला चित्र देखते हैं। जो पहला चित्र बना हुआ है ए नंबर का चित्र जो है, एक सर्कल बनाया गया और सर्कल में 3 पार्ट दिया गया और सर्कल के 3 पार्ट में जो है एक पार्ट को उसने कलर, 2 पार्ट को कलर किया, ठीक है ना। बराबर ये हो गया और एक पार्ट को कलर किया, ऐसे ऐसे करके एक पार्ट इसका कलर कर दिया और ऐसे ऐसे करके एक पार्ट इसका कलर कर दिया। तो सीधे सीधे 2 था हमारा, ठीक है ना।
दो में एक पार्ट को उसने कलर किया और टोटल कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे, ठीक है ना। अगर यहां से देखा जाए तो 2 × 2 और बटा 3, यही क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसको दर्शाता है। देखो ये टोटल 2 था, वो तो इकट्ठा करके दिखा दिया है यहाँ पर कि क्या क्या आया है ना। आसानी हो जाएगी समझने के लिए। 2 पार्ट हमारा कलर हो गया और टोटल कितने थे? 3। लेकिन यहां से अगर समझा जाए तो यहां से 2 पार्ट था और टोटल कितने थे? 1 और 2 हो गए, और एक पार्ट को कलर किया इसने और टोटल कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। तो समझ में आया ये किसको दर्शा रहा है? ये ए नंबर जो है दूसरे नंबर को दर्शा रहा है। इस तरीके से अगला चित्र बनाते हैं। अगला चित्र है एक त्रिभुज बनता है, बी नंबर का एक त्रिभुज बनता है ऐसे करके, और इस त्रिभुज के बीच भी एक त्रिभुज क्या करता है? बनाता है। इस तरीके से वो टोटल कितने त्रिभुज बनाते हैं? 3 त्रिभुज बनाते हैं। कितने त्रिभुज बनाते हैं? 3 त्रिभुज बनाते हैं। और तीनों त्रिभुज में देख लो कि आगे क्या क्या प्रक्रिया होती है। अब देखो यहाँ पर जो एक त्रिभुज को जो है ये वाला आपका कलर हो गया, एक त्रिभुज ये वाला कलर हो गया, एक त्रिभुज ये वाला कलर हो गया। इसी तरीके से अगले वाले में भी ये यही प्रक्रिया करते हैं, इनको कलर कर देते हैं, ठीक है ना। और इसी को बराबर में करके वो दिखा देता है अगले त्रिभुज में कि जो है हमने टोटल कितने त्रिभुज कलर किए हैं। इस तरीके से ये बताता है कि ये पूरा टोटल मैंने कलर कर दिया है ना। और अगले वाले में भी बना के बताता है कि इस तरीके से मैंने इतने त्रिभुज को कलर किया है। इसमें भी टोटल कर देता है और एक त्रिभुज और बनाता है, इसमें भी बताता है कि मात्र मैं इतने को ही कलर किया हूं, जबकि यहां होना चाहिए पूरा, ठीक है। पूरा नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि टोटल तो 3 त्रिभुज थे अगर देखा जाए तो, लेकिन 1 2 3 अगर 3 पार्ट को इसने कलर किया है और टोटल पार्ट 1 2 3 4 त्रिभुज हो रहे हैं। तो देख लो यहां पर ऐसा कोई है क्या? कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है आपका तीसरा नंबर। इसी को 4 3 12 3 15/4 लिख सकते हो, और यही क्या है? आपका तीसरा नंबर है। देख लो भाई, इसमें भी देख लो कि 3 त्रिका 9, 4 3 12 3 15, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यहां पर 9 पार्ट दिखा रहा है और होना कितना चाहिए? टोटल 15 होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो 10 11 12 गिन लो, 1 2 3 4 और 4 4 8, 8 4 12 हो रहा है। लेकिन होने कितने चाहिए? 15 होने चाहिए। 15 क्यों हुआ? क्योंकि सब में एक एक छुटा हुआ है, इसलिए 15 नहीं होगा, 12 ही होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे ये थर्ड नंबर हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है। अगले के बारे में देखते हैं। अगला ये है आपका कि एक आयत बनाता है, इसमें 5 1 2 3 4 और 5 होता है। इस तरह से अगला भी बनाता है वो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। 3 बनाया इसने और बराबर में कह दिया 1 2 3 4 5। तो यहां पर एक कलर किया इसने, ठीक है ना, और इसमें भी एक कलर किया इसने, और इसमें भी एक कलर किया। अगर देखा जाए तो यहां पर देख लेते हैं इसका, तो टोटल कितने हैं? 3, 1 2 3। टोटल अगर देखा जाए तो 3 हो गया, लेकिन तीनों में से 1/5 यानी कि एक ही पार्ट को इसने कलर किया है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 1/5 यानी कि सीधा सीधा कितना हो गया?
3 पार्ट को उसने कलर किया और 3/5 इसमें कोई ऐसा है तो ये वाला आपको दिख रहा है एकदम सेम, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अपने यार मित्रों दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी के लिए मैं पूरे तन्मयता से लगा रहूंगा और समझाने के लिए, ठीक है ना। और इतना बेसिक से शायद ही कोई पढ़ाता हो बताता हो, तो बेसिक जब आपका कंप्लीट होगा तभी आपको हाई लेवल की चीजें आएंगी। तो अगला प्रश्न इसी क्रम में हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरा है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए, न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक। पहला प्रश्न है 7 गुणे 3/5 गुणा करना 7 21/5। अब इसको मिश्रित भिन्न गुणा करके तो हम लिख लिए, ठीक है ना, न्यूनतम रूप में। अब ये तो न्यूनतम रूप हो गया, और इसका जो है अगर देखा जाए तो मिश्रित भिन्न में तो 5 एकम 5 5 चौक 20 यानी कि 4 और हासिल 1 बचा और बटा 5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। तो यहाँ पर लिखिए न्यूनतम रूप बराबर क्या हो जाएगा 21/5, और यहाँ पर मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 4 सही 1/5। तो समझ में आया होगा, एक आंसर ये होगा आपका, एक आंसर ये होगा। तो समझ में आया होगा कि कैसे न्यूनतम रूप में इसको हमने कर दिया और कैसे जो है ये मिश्रित भिन्न के रूप में आ गया, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न इसी में है, देखते हैं। और 4 सही 1/3 क्या है, 4 गुणे 1/3, इसी को हम 4 एकम 4 कर सकते हैं और बटा 3। इसी को हम अगर देखेंगे तो 3 एकम 3 होता है, और हासिल बचेगा 1 और बचेगा 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, मिश्रित भिन्न के रूप में हो जाएगा। और इसको हम और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और सरल रूप से समझाते हैं। कैसे, 3 से हमें भाग देना होता है 4 को। अगर 3 एकम 3 होता है तो यहाँ पर जो हमारा भागफल होता है वो सही में आता है, और जो शेषफल होता है वो ऊपर आता है, और जो भाग जिससे हम करते हैं भाजक उसको हम अंश में लिखते हैं। देखो ये सामने आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगला कह रहा है कि 2 गुणे 6/7, तीसरा है 2 गुणे 6/7, इसको हल करना है तो 6 दूनी 12/7 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको भाग देना है अगर तो 7 एकम 7 होगा, लेकिन 5 क्या बच जाएगा, हासिल बच जाएगा, और 7 ये हो जाएगा। इसको ऐसे करके देख सकते हो आप, 7 से अगर 12 को भाग देते हैं 7 एकम 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 1 सही में आ गया और 5 अंश में आ गया, और हर में हमारा 7 आ गया। इस तरीके से हम जो है समान भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं।
यहां तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 गुणे 2/9। चौथा है 5 गुणे 2/9, तो 5 गुना 10/9 आ जाएगा कितना? अगर भाग देते हैं तो 9 × 9 9, एक हासिल बचेगा, 1/9, यही क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, आप सभी को अपने से करने के लिए दे रहा हूं। ये समझ में आया गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो बगल में भाग करके चीजों को देख करके समझ करके लिख सकता है। इसी तरीके से अगला है, कह रहा है कि 2/3 गुणे 4। पांचवा है 2/3 गुणे 4, तो 4 दूना 8 बट्टा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूना 6, 2 हासिल बचेगा और बटे 3, ये हो जाएगा इसका बिंदु। इसी तरीके से अगर छठवा लेते हैं, छठवा नंबर 5/2 गुणे 6 है, तो 6 पंचे 30, या 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। ये पूरी तरीके से सामान्य है, भिन्न के रूप में है ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके से सातवां देखते हैं हम। सातवां कह रहा है कि 11 गुणे 4/7, 11 गुणे 4/7, तो 11 चौको 44/7, तो 7 एकम 7, 7 42, यानी कि बचा कितना? 6 बचा और 2 हर बचा, शेष हल बचा था और बटे 7। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना? 7 नंबर तक हो गया। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या है? 20 गुणे 4/5। 8वां नंबर है 20 गुणे 4/5। 5 एकम 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना? इसी तरीके से अगला देखते हैं, कह रहा है 13 गुणे 1/3। 9वां नंबर है Ix। 13 गुणे 1/3, तो 13 कम 13/3 हो जाएगा और 3 चौक 12, 1/3, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना? इसी तरीके से 10वां नंबर देखते हैं इसका। 10वां नंबर क्या है? कह रहा है 15 गुणे 3/5। 10वां नंबर है 15 गुणे 3/5, ठीक है? तो 5 एकम 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, इस तरीके से ये हो गया। तो यहां तक अभी तक आप सभी को बताया मैंने। इसमें कुछ प्रश्न छूट रहे हैं। चौथा 3 प्रश्न तक मैंने कराया। चौथा प्रश्न अगली वीडियो में बताऊंगा। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो टाइम नहीं है अभी, तो फिर से मैं अगले वीडियो में आप सभी को प्रश्नावली 2.1 के बारे में बताते हैं, ठीक है ना?